वहीं मुंबई के मुंब्रा में मुसलमानों का हंगामा देखने को मिला। बड़ी तादाद में जमा हुए मुस्लिम समाज के लोग यहां पर 5 मंजिला इमारत को गिराने पहुंची बीएमसी की टीम। इसी की मुखालफत ये लोग कर रहे थे। इमारत को गैर कानूनी बताकर इसे गिराने की तैयारी है। वहां पे रोड पर मौजूद है ये 5 मंजिला इमारत और इमारत के अंदर कई परिवार रहते हैं। तो तमाम मुस्लिम तंजीमें यहाँ पर पहुंची हैं। इसकी मुखालफत की जा रही है कि इस इमारत को गिराया जा रहा है। बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची थी इस इमारत को गिराने के लिए, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है कि इसे नहीं गिराना चाहिए क्योंकि तमाम परिवार इस बिल्डिंग में रहते हैं। और देखिए किस तरह से ये जो खवातीन है और हमारे नुमाइंदा अश्विनी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं हंगामा कर रहे हैं, जो 5 मंजिला इमारत है उसे गिराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची है, क्या हालात बने अभी वहां पर? जी, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। इस वक्त आप देखिए इमारत के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो भीड़ पूरी तरह से हट चुकी है। यहाँ से उन्हें हटाया जा चुका है और जो यहाँ पे आप ट्रैक्टर देख रहे हैं इसके ज़रिए मशीनें ऊपर भेजी गई हैं और ऊपरी जो इस इमारत का है 5वां मंजिला जो बनाई जा रही थी उसका निर्माण कार्य चल रहा था, उसे गिराने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन 4 मंजिला जो बन चुकी है जिसमें जो है करीब 32 परिवार रह रहे हैं, ये सभी नीचे उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बड़ी संख्या में, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है यहाँ पर, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से जुड़े लोग पहुँच गए थे। उन्होंने विरोध किया। इसके बाद ये तय हुआ कि जो आखिरी मंजिल है जो निर्माणाधीन है उसे फ़िलहाल तोड़ा जाएगा। बाकी जो 4 मंजिला है उस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा ये फ़िलहाल अभी तय नहीं हुआ है। आपको तस्वीर दिखा दें, देखिए कई जो स्लैब्स है उसे नीचे गिरा दिया गया है, बाकी दूसरे हिस्से का स्लैब वो गिराया जा रहा है। कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो इस वक्त दूसरे हिस्से को गिराने के काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से निर्माण कार्य हुआ जाहिर है कि अवैध था, जिसको लेकर नोटिस भी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो स्थानीय खड़ा कर रहे हैं और लाजमी भी है, इस तरह के सवाल खड़े होंगे भी कि जब ये निर्माणाधीन इमारत थी उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 मंजिला इमारत बन गई, 4 मंजिल पर लोग रहने तक आ गए, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कॉरपोरेशन क्या जो है सो रहा था, ये सवाल खड़ा हो रहा है। लगातार लोग यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन के लोग तक क्यों नहीं पहुंचे। साथ ही यहाँ पर बिजली कनेक्शन दिया गया, पानी कनेक्शन दिया गया। बिल्कुल अश्विनी, आप बने भी हमारे साथ, अपने नाज़रीन को बता दें कि किस तरीके से ये पूरा हंगामा यहाँ देखने को मिला है। बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद जो ये लोग हैं काफ़ी नाराज़गी अपनी जाहिर करते दिखाई दी। आप खवातीन को भी देख सकते हैं, हाथों में पेट्रोल लिया है इन्होंने, छोटी छोटी बॉटल्स में ये पेट्रोल है और अपना गुस्सा उजागर करते ये तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ ये खवातीन बल्कि और भी तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं जहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इस भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में आखिर कितना गुस्सा बना हुआ है इस बात को लेकर कि आखिर कब तक लोग बर्दाश्त करें इन चीज़ों को। और अब क्योंकि हवाला ये दिया जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से ये इमारत बनी हुई है और इस इमारत में जो तमाम लोग हैं, जो मुस्लिम परिवार हैं, वो रहते हैं। और अब इस इमारत को गिराने के लिए बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुंची है। मुंबई के मुंब्रा में यह एहतजाज देखने को मिल रहा है और यहीं पर यह इमारत मौजूद है और इस इमारत को गिराने को लेकर ये जो गुस्सा है, ये मुखालफत है, ये यहाँ पर बनी हुई है। अश्विनी जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो खासी तादाद में भीड़ यहाँ पर पहुंची हुई है, लोगों का हंगामा देखते हुए बीएमसी का क्या कुछ कहना है इस पर? क्या कुछ रद्द अमल उनका सामने आया है? जी, टीएमसी के डिप्टी कमिश्नर से मेरी बात हुई। उन्होंने कैमरे पर कहा कि 1.5 साल पहले नोटिस दी गई थी खाली करने की। 1.5 साल पहले भी नोटिस दिए जाने के बाद इन्होंने खाली नहीं किया था। ऐसे में कार्रवाई की जा रही है। फिर से इन्हें संज्ञान में नोटिस लाया गया था और अब आज कार्रवाई करने टीएमसी यहाँ पहुंची। शुरुआत में काफ़ी लोगों ने विरोध किया, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में, साथ ही जो स्थानीय लोगों की मौजूदगी में यहाँ से भीड़ को हटाया गया और इस बात पर रजामंदी हुई कि जो ऊपरी हिस्सा फ़िलहाल जो निर्माणाधीन है उसे फ़िलहाल कम से कम तोड़ा जाएगा। इसके बाद जो दूसरे हिस्से हैं इसको लेकर आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो अभी तक तय कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये भी है कि जब 1.5 साल पहले कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस दी गई थी, 30 दिनों की नोटिस की मियाद होती है, 30 दिनों के बाद उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों 1.5 साल तक का इंतज़ार करना जो है कॉरपोरेशन करती रही? और इस दौरान
यहाँ के लोग बाकायदा कॉरपोरेशन में टैक्स भी भरते रहे। इसी बात की लेकर नाराज़गी है कि कॉरपोरेशन बिजली का जो कनेक्शन होता है वो आने के दौरान उन्होंने कोई रोकथाम नहीं की। कॉरपोरेशन पानी की सप्लाई करता है, पानी का कनेक्शन यहाँ पर आया तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही कॉरपोरेशन बाकायदा टैक्स ले रहा है तब जो है कॉरपोरेशन का इसका संज्ञान नहीं किया। जब ये निर्माणाधीन थी उस वक्त कॉरपोरेशन ने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर यहाँ पर कार्रवाई करने पहुंची है कॉरपोरेशन। इसी से लोगों की नाराज़गी थी। लेकिन कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि चूंकि ये अवैध निर्माण है, ऐसे में इस पर कार्रवाई बनती है। भीड़ तंत्र दिखाकर कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि आम लोगों की आवाज़ भी सुननी होगी कि जब वो अपना एक आशियाना खरीद चुके हैं, पैसा लगा चुके हैं, तब आप कार्रवाई करने आते हो। कहीं ना कहीं वो भी ठगे हैं। जिन्होंने भी इस बिल्डिंग का निर्माण किया उन्हें पैसा मिल गया और जो आम लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया और यहाँ पर रहने आए वो अब ठगे से महसूस कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विन।